ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 44 of the Aranya Kandam, which has 7 verses. Rama kills Maricha and feels concerned to hear his call to Sita and Lakshmana. आज हम चतुर्विंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 27 श्लोक हैं। श्री राम के द्वारा मरीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम को चिंता। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः बबन्दासीं महातेजा जाम्बूनदम् अत्सरुम्। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मुठ वाली तलवार कमर में बांध ली। Having duly cautioned as above his aforesaid brother Lakshmana, Sri Rama, the delight of the Raghus, for his part, who was possessed of exceptional glory, fastened to his girdle his sword with a golden hilt. ततस्त्रिविनतं चापम् आदाय आत्मविभूषणम् आबध्य च कपालौ द्वौ जगामोदग्रविक्रमः। तत्पश्चात महाप्रकर्मी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। Then seizing his triply curved bow, which served as his adornment, and fastening 2 quivers, Sri Rama of terrific prowess sallied forth. तं वन्यराजो राजेन्द्रम् आपतन्तं निरीक्ष्य वै बभूव अन्तर्हितस्त्रासात् पुनः संदर्शने अभवत्। राजाधिराज श्री राम को आते देख वन्य मृगों का राजा कंचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टि में आ गया। Observing Sri Rama, the ruler of rulers, approaching, Maricha, the foremost of deer, went out of sight a while through fear and again came into full view. बद्धासिर्धनुराधाय प्रदुद्राव यतो मृगः तं स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तम् इवाग्रतः। अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिर्महावने अतिवृत्तमिवोत्पातल लोभयानं कदाचन। Taking his bow with the sword fastened to his girdle, Sri Rama, the wielder of the bow, ran fast towards the spot where the deer stood and saw it radiating lustre as it were by its form in front of it. Looking back again and again, it ran in the large forest. Now it slipped past after a leap and then tempted Sri Rama to catch hold of it by coming very near. शंकितं तु समुद्भ्रान्तं उत्पतन्तं इवाम्बरं दृश्यमानं अदृश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित्। चिन्नाभ्रैरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलं मुहूर्ताद् एव ददृशे मुहुर्दूरात् प्रकाशते। Now it appeared seized with fear of being hurt by Sri Rama's arrow, utterly confused and leaping in the air, while at other times it disappeared into some depths of the forest like the orb of the autumnal moon, screened by fragrant clouds. Just after a while it became visible at hand and again flashed into view at a distance that very next moment. तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुधर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था।
कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता, मानो शारदा ऋतु का चंद्रमंडल मेघ खंडों में आवृत हो गया है। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। दर्शनात् दर्शनेनैव सोपाकर्षत राघवं स दूरम् आश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मरीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। Just by coming into view and going out of sight, that notorious Maricha, who had assumed the form of a deer, bore Sri Rama, scion of the Raghuvamsha, far away from that hermitage. आसीत् क्रुद्धः तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः अथ वतस्थे सुश्रान्तच्छायाम् आश्रित्य शाद्वले। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। Beguiled by him and feeling helpless, Sri Rama, a scion of the Kukusta, for his part, felt enraged, and seeking the shade of a tree, thoroughly exhausted as he was, stood at ease on a spot covered with velvety grass. स तम् उन्मादयामास मृगरूपो निशाचरः मृगैः परिवृतो अथ अन्यैः दूरात् प्रत्यदृश्यत। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। That ogre, appearing in the form of a deer, puzzled him. Surrounded by other deer, he presently came into view not far off. गृहीतु कामं दृष्ट्वा तं पुनरेवाभ्यधावत तत्क्षणात् एव संत्रासात् पुनः अंतर्हितो अभवत्। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। Beholding Rama eager to capture him, he took to flight once more and out of fright instantly went out of sight again. पुनरेव ततो दूरात् वृक्षखण्डात् विनिश्रुतः दृष्ट्वा रामो महातेजाः तं हन्तुं कृतनिश्चयः। तदंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। Then again it issued forth from a distant cluster of trees. Seeing the deer and pulling out with great fury a blazing arrow, bright as the sunbeam, and capable of destroying the enemy. भूयस्तु शरम् उद्धृत्य कुपितः तत्र राघवः सूर्यरश्मि प्रतीकाशं ज्वलन्तम् अरिमर्दनम् संदाय सुदृढे चापे विकृष्य बलवत् बली तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तम् इव पन्नगम्। तब वह क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। Firmly setting it to the bow and aiming it at that very animal, drawing the bow with full force, the mighty Sri Rama, the celebrated scion of the Raghuvamsha, for his part, who was endowed with extraordinary energy and had made up his mind to make short work of the deer, discharged in that forest that flaming and effulgent missile fashioned by Brahma the creator and looking like a fiery serpent. मुमोच ज्वलितं दीप्तम् अस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितं शरीरं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः।
वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीची के शरीर को चीर कर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। Having thoroughly and deeply penetrated through the heart of the deer form, that excellent arrow which shone brightly as lightning pierced the heart of Maricha himself. मारीचस्यैव हृदयं बिभेदाशनिसन्निभः तालमात्राम् अतोत्प्लुत्य न्यपतत् स वृषातुरः व्यनदत् भैरवं नादं धरण्याम् अल्पजीवितः म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुम्। उसकी चोट से अत्यंत आतुर वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीची ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण ने वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा, किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सुने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। Bounding as high as a palmyra tree, the deer, which felt sore afflicted, fell down to the ground and uttered a terrific roar, its life being very short while dying. However, Maricha shed that assumed form. स्मृत्वा तत् वचनं रक्षो दद्यौ केन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्तापयेत् सीता तां शून्ये रावणो हरेत्। मरते समय मारीची ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा, इस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दें और सूने आश्रम में रावण उसे हर ले जाए। Recalling the instruction of Ravana, the ogre for his part reflected how Sita should send away Lakshmana to that spot and how Ravana should bear her away in her isolation. सः प्राप्तकालम् अज्ञाय चकार च ततः स्वनं सदृशं राघवस्यैव हा सीते लक्ष्मणेति च। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, ये समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। Nay, perceiving what was opportune, the ogre forthwith uttered a cry precisely resembling the voice of Sri Rama, saying, Alas Sita, ah Lakshmana. तेन मर्मणि निर्विद्धं शरेण अनुपमेन हि मृगरूपं तु तत् त्यक्त्वा राक्षसं रूपम् अस्थितः। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। Casting off the aforesaid form of a deer, deeply pierced in the vital parts by that peerless arrow, and taking on the form of an ogre, the said Maricha, while giving up the ghost, revealed his gigantic body. चक्रे स सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन् तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनम्। रामो रुधिरसिक्ताङ्गं चेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्। प्राण त्याग करते समय मारीची ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाला उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वह मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। Seeing that ogre of terrible aspect fallen on the ground, writhing on the earth's surface, his limbs bathed in blood, Sri Rama mentally turned towards Sita, recollecting the warning of Lakshmana. मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु तत्तथा ह्यभवत् च अद्य मारीचो अयं मया हतः। वे सोचने लगे, अहो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार वह वास्तव में मारीची की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा ये मारीची ही मारा गया। He said to himself, indeed, this was a conjuring trick played by Maricha,
which has already been pointed out by Lakshmana. Indeed, what he said has come to be true, and it is Maricha who has been killed by me today. हा सीते लक्ष्मणेत्येव आकृष्य तु महास्वनं ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्। परंतु ये राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके इस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। Since this notorious ogre has breathed his last, uttering a loud wail, Alas Sita, alas Lakshmana, how will Sita feel on hearing it? लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामावस्थां गमिष्यति इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः। तत्र रामं भयं तीव्रम् आविवेश विषादजम् राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनम्। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। And what mood will the mighty armed Lakshmana pass through? Reflecting thus, Sri Rama, whose mind was set on virtue, found his hair standing on ends through apprehension about the future of Sita. A poignant fear born of dejection seized Sri Rama on having slain that ogre appearing in the form of a deer and hearing his cry. निहत्य पृषतं च अन्यं मांसमादागवः त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तथा। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले गए। Having made short work of that uncommon spotted deer and taking fruits, etc., fit for the consumption of ascetics, Sri Rama, a scion of the Raghu, then hastily proceeded towards his hermitage in Janasthana. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 44 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।